हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कुछ समस्याएं ऐसी आ गई थी जिससे कि कुछ क्लासें हम लोग की टाइमली नहीं हो पाई हैं, रुकावटें आई हैं और उसका कारण ये रहा कि कुछ जगह का शिफ्टिंग का मामला था। अब वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इस वजह से अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना आप लोगों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, जिससे कि जो आप लोग का सिलेबस लेट हुआ है उसको हम जल्दी से कंप्लीट करा दें। और कोशिश यही है कि समीक्षा अधिकारी का और पीएसएस का या अन्य वनडे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें जहाँ से जीएस करंट वाला पोर्शन है, इतिहास का है, अन्य टीचर भी मेरे हैं जो हिंदी हैं, पॉलिटी वाले हैं, ज्योग्राफी वाले हैं, सब लोग अब नियमित क्लास हम लोग चलेगी और कई घंटे की क्लास होगी। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस को पूरा करेंगे। प्रयास यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा करें हम लोग, जिससे कि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना जीएस का करंट का पेपर सॉल्व कराया जाए, जैसे कि पीएसएस में और समीक्षा अधिकारी में प्रश्न बनेंगे या अन्य वनडे एग्जाम भी हैं, में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेपर हमने ये आज हम कराने जा रहे हैं, ज़रा इसको देखिए आप लोग। जैसे कि ये जीएस करंट का पेपर है, पीएसएस में भी आपके लिए लाभदायक होगा, आरओ में लाभदायक होगा। ये 2024 के लिए है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बेलन डीओ, तो ध्यान देना, बेलन डीओर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ सुनील छेत्री दिया है, किलियन बाप्पे दिया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिया है, लियोनेल मेसी दिया। तो मेसी को याद रखना, इतना याद रखना ये, और यही क्वेश्चन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कौन कंपनी बनी है? दिया है टोटोलियर, दिया है एरोस्पेस सिस्टम्स, दिया है जनरल एरोस्पेस, दिया है स्पेस, दिया है फिर ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस दिया है। तो इसमें ये ये है टोटल एरोस्पेस सिस्टम, तो यही वाला क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। जैसे दिया है ब्रिटिश एड्योरेशंस चैंपियनशिप, एड्योरेशंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली, देखो इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि पहली महिला भारतीय कार रेसर, यहाँ पे कार रेसर हो रही है, और कार रेसर में किसने भाग लिया था? यहाँ दिया अनिमिका कुमार दिया है, उमेरका मुश्ताक दिया है, विनीता जायसवाल दिया है, समीरा रेड्डी दिया है। तो याद रखना कि जो कार रेसर वाली बात है, ठीक है, तो ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में हुआ है। एंडियोर रेस बोलते हैं, एंडियोर रेस। तो इसमें हुमेका जो मुश्ताक, इसने भाग लिया और कहा जाए ये पहली महिला बन गई। ठीक। हाल ही में इस कंपनी ने भारत के सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रांड सेवा शुरू की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहली महिला है। और हाल में किस कंपनी भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रांड सेवा शुरू की है, ये भी पहली हो जाएगी। तो यहाँ पर एयरटेल दिया है, वीए दिया है, और इसका रिलायंस दिया है, बीएसएनएल दिया है, यानी कि वोडाफोन दिया, रिलायंस दिया है, जियो वाली ये कंपनी हो जाएगी। कौन हो? रिलायंस जियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद
सोनोवाल द्वारा बंबई में पहला, अब देखो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट, चूंकि पहला है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉयल इंडिया है, कोस्टा सिनेना है, क्रूज एक्सप्लोरर है, नाविक है। तो ये याद रखना, क्रूज एक्सप्लोरर, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एसबीआई दिया है, आईसीआईसीआई बैंक दिया, आरबीआई दिया है, बीओआई दिया है, बीओआई दिया है। तो यहाँ पे याद रखना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी किया गया है, सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश में दुनिया की पहली पैसेंजर्स कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी अभी कहाँ पर ये मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया, भारत दिया है, जापान दिया गया, चीन दिया है, दक्षिण कोरिया। तो याद रखना ये चीन में दिया गया है। अब ऐसी है जो उड़ान भर के यात्रा करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन किस देश में किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राज़ील में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्पेन में। तो याद रखना ये नवंबर 2023 में जो है शिखर सम्मेलन जो किया गया है ये अमेरिका में किया गया। ठीक है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मनाया गया है? कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोझिकोड है, कानपुर है, एर्नाकुलम है, रायपुर है। तो ये याद रखना कोझिकोड है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है चूंकि ये पहला, ध्यान देना, जहाँ पहला शब्द लग गया तो यानी कि इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? क्या दिया? स्वतंत्र भारत, है ना, @75 ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, सतर्क भारत, समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया प्रोसेस, ईमानदारी जीवन का एक तरीका है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। देखो ये चीज़ बहुत अच्छी और ये सही क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति अगर समर्पित रहेंगे तो देश का निश्चित है विकास होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। मनीला दिया है, सिंगापुर दिया है, नई दिल्ली दिया, मार्ले। तो ये मनीला की याद रखना, कौन रहा है? तो मनीला। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है? बहुत अच्छा, कौन शीर्ष परोपकारी में शीर्ष स्थान पर रहा है भाई? गौतम अडानी दिया है, मुकेश अंबानी दिया है, शिव नदार दिया है, रतन टाटा दिया। तो शिव नदार, इनको याद रखना, ये परोपकारी नंबर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना, फिर टाटा वाले आएंगे दूसरे नंबर पे। अगला, भारतीय मूल की किस लेखा को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? अनीता देसाई दिया है, कविता सैनी दिया गया है, शिव शंकरी दिया है, नंदनी दास दिया गया है। तो याद रखना भारतीय मूल की किस लेखा 2023 का ब्रिटिश अकादमी द्वारा पुस्तक पुरस्कार, तो याद नंदनी दास, ये वाला सही हो जाएगा, नंदनी दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है ये क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विहान ताल्या विकास ने, अमित श्री निवास ने, रतिका रामासामी ने, ईश्वर श्रीधर ने। तो विहान ताल्या विकास, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद
प्रोजेक्ट कुश, देखो याद रखना, कुश के तहत किस संस्थान द्वारा लॉन्ग रेंज की, याद रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि ऑल एयर सिस्टम वाली जो मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, कौन कर रहा है? LNT वाले कर रहे हैं, या HAL वाले कर रहे हैं, या इसरो वाले कर रहे हैं, DRDO। तो वास्तव में इसका जो तैयार कर रहे हैं वो DRDO वाले कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? DRDO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हाल में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में किसे चुना है? बहुत अच्छा, AI को, पॉल्यूशन को, प्रेसिक्रेस को और लाइफ स्टाइल को। तो किसको चुना है? तो याद रखना AI, यानी किसको चुना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा, चाहे पीएसएस में है चाहे समीक्षा अधिकारी में। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो याद रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। वनडे विश्व कप के इतिहास में, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार। तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश की दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर, देखो ये परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है, तो दुनिया का यानी कि विश्व की बात है, तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान दिया है, ब्राजील दिया है, बोलोविया दिया, थाईलैंड दिया। तो याद रखना बोलोविया, ये सबसे ऊंचा बनाया गया अभी हाल में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख में। अगला, हाल ही में अपने सभी जिलों में हाला मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला चूंकि बना है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन है राज्य? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो याद रखना केरल हो जाएगा। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल की शुरुआत की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने। याद रखना ये आयुष मंत्रालय ने शुरुआत की है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए कि हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सही सुनिश्चित नहीं है? कौन सही नहीं है? तो याद रखना कि काजू गोवा सही है, केसर जम्मू कश्मीर सही है, बकथॉर्न फल लद्दाख ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यही गलत है। तो यानी कि तीनों ये सही है, तो आंसर ये आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक, सही नहीं है तो ये डी आंसर। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुलमित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बना है? मार्क रूट बने हैं। लाइबेरिया का राष्ट्रपति कौन बना है? जोसेफ बोकाई बना है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने? जेवियर गुराडो माइली बने हैं। उपयुक्त में से सभी, तो यही आंसर हो जाएगा, सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस्म मसाले की नई किस्म विकसित की है। यानी कि याद रखना चंद्रा, याद रखना जहां पर आए चंद्रा। तो ये कौन सी किस्म मसाले की है? दिया है इलायची है, काली मिर्च है, हल्दी है, प्याज है। जब चंद्रा नाम आ जाए तो याद रखना काली मिर्च को लगा के आएंगे। और वास्तव में पुर्तगाली जब भारत आए हैं तो इन्होंने काली मिर्च का ही व्यापार की शुरुआत की है। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो इसने कुल यात्रा में
खर्चा हुआ था, इसके बाद जब काली मिर्च वहां ले गया है तो 60 गुना अधिक प्राप्त पाया था। ठीक है, इसी की वजह से भारत में यूरोपियों का आगमन प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए, दिया है निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अब यहां पर पूछा क्या गया है कि पहला सोलर पैनल वाला बन जाएगा एक्सप्रेसवे, यानी कि ऐसा कि सोलर पैनल से कनेक्ट हो जाएगा पहला मतलब भारत का ऐसा बनने वाला कौन सा ये हो जाएगा? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? बहुत अच्छा, तो राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश। तो याद रखना, जब 3D दिया हो तो तुरंत तेलंगाना। और कैसे याद करेंगे? क्योंकि तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की सरकार कहाँ बनी? तेलंगाना। तो तेलंगाना 3D, तो याद रखना ये हो जाएगा। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे व्यक्ति कौन से बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, सलमान खां। तो याद रखना सैफुद्दीना मुफद्दल सैफुद्दीन ये बने हैं अभी। तो याद रखना, इन्हें मतलब पाकिस्तान को जो सर्वोच्च पुरस्कार वो प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य 17वें व्यास सूर्य किरण, देखो याद रखना, सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? जब भारत और नेपाल की बात करें, और भारत नेपाल के बीच काली नदी वो डिवाइड करती है, ये भी याद रखना। और सूर्य किरण यानी कि जैसे पूछा जाए सूर्य किरण का अभ्यास कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड लगा के चले जाना, कौन सा? उत्तराखंड। ठीक, ये चीज। अगला क्वेश्चन कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो म्यांमार यानी कि बर्मा, यही बर्मा देश जो था इसी ने नाम दिया है। ठीक, तो ये याद रखना, माइकोंग नामकरण बर्मा ने किया, यानी कि म्यांमार ने किया। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया? यानी कि अभी तक उनका दूतावास होता था लेकिन अब स्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो तुर्की है, अफगानिस्तान है, इजराइल है, कनाडा है। तो अफगानिस्तान को याद रखना। ठीक है, अफगानिस्तान ने अपने दूतावास स्थायी रूप से अब वहां पर बंद कर दिया दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला नामकरण कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? खेलो इंडिया यानी पैरा गेम्स की बात करता हूँ, पहला दिया है ना? तो जब पहला दिया है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो याद रखना नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल। तो नई दिल्ली लगा के आना, कौन सा? तो नई दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा, यानी नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, यानी कि नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करने वाला राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक। तो याद रखना उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शशिकांत दास को, उर्जित पटेल को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, साजी केवी को। तो याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनको यानी कि चुना गया। ठीक है, उपाध्यक्ष पैनल में बैठक के बाद इनको चुन लिया गया। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं शुरू की? अब देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक वीजा की बात आती है
कि पहले तो रोक लगाई लेकिन 2 माह बाद शुरुआत कर दी है। तो यहाँ दिया कनाडा दिया है, दक्षिण अफ्रीका दिया, इजराइल दिया, रूस दिया। तो कनाडा के याद रखना, ठीक है। कनाडा और भारत के बीच कुछ मनमुटाव हुए थे लेकिन तुरंत सॉल्व हो गई समस्या, ठीक है। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 100% आने की संभावना है इसकी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कौन है? पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी, गीत सेठी, इनमें से कोई नहीं तो पंकज अडवाणी, इनको याद रखना, ठीक है। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि हाल ही में सौरभ गांगुली किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल। तो याद रखना पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही इनका संबंध, वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और चूंकि यूपी का पेपर होगा तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान, तो उत्तर प्रदेश याद रखना, ठीक है। अगला, 4वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना, आप जितने भी अब होते हैं ये, तो वो गोवा ही में होते हैं, ठीक है। ठीक ये अपना लेना, ये गोवा के अलावा और कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन कि आईसीसी विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली, विजटन डी कॉक, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। तो विराट कोहली को, ठीक है। किसको? तो विराट कोहली को। से चित्र पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो पलासियोस जो हैं, ये जो खिताब जीतने वाली महिला थी, ये कहाँ की है? ये चीज पूछा जाएगा। अल्वा सल्वाडोर, निकारागुआ की, हवाई द्वीप की, या क्यूबा की? तो निकारागुआ। ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी चुनी गई हैं, और ये पहली महिला है जो वहाँ की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि पहली महिला वहाँ की जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स देशों का शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को USA, टोक्यो जापान, मॉस्को रूस, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखना ये सैन फ्रांसिस्को USA, तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ भी सकता क्वेश्चन। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दिया डायना डेलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम के शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, ये भी सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, यह भी सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है, डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है मिक्का दिया गया, जिक्का दिया गया, माया दिया गया, जाया दिया गया। तो मिक्का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मिक्का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब दिया, राजस्थान दिया, महाराष्ट्र दिया, गोवा। तो याद रखना ये पंजाब ने जीता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टाइम्स आउट होने, देखो ध्यान देना, टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? एंजेला मैथ्यूज दिया है, सशकुबिल हसन दिया, रविंद्र जडेजा दिया, क्विंटन डी कॉक दिया। तो एंजेला मैथ्यूज, इनको याद रखना, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सत्यानंद मिश्र। देखो ध्यान देना, सत्यानंद मिश्रा दिया है, हीरालाल सामरिया दिया है, श्रीमती दीपक संधू दिया, राजू माथुर। तो हीरालाल को याद रखना, हीरालाल सामरिया, इनको नियुक्त किया गया है। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2024 में किया जाएगा। गोवा दिया है, राजस्थान दिया, हरियाणा दिया है, पंजाब दिया है। तो याद रखना हरियाणा, और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, याद रखना ये हरियाणा में यानी कि होगा, और 2024 में। ठीक है। अगला, गीत एम्बेसडर इन मिलेटस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया, यह भी सही है। ऐसा पहली बार जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी, यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 से संबंध कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी, ठीक। और एक ट्रिक याद रखना, वैसे 99% जब दिया हो उपयुक्त में से सभी, तो सभी लगाना कभी भी पेपर में, और जब दिया हो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो चांस 99% यही बनता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। कभी कभी वैसे 99% यही होता है, 1% की नहीं बता सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 100% आएगा ये भी क्वेश्चन, याद रखना कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? बहुत अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर कितनी खतरनाक चीज। शीतल महाजन दिया है, अमृता राज दिया है, स्वाति चौधरी दिया है, रश्मि कुमारी दिया है, तो शीतल महाजन। तो ये क्वेश्चन सही। मित्रों, ये रहे आज के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, और जो मैंने बताए हैं वास्तव में इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में जो मैंने कहा है जहाँ पर 100% तो रखे भी मिलेंगे, तो इसको आप एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, और कल पुनः हम लोग पेपर के साथ, पेपर डेली करवाएंगे, पेपर के साथ मिलते हैं फिर। और इसके बाद अभी एक करंट का टॉपिक है, उसको आपको अभी बताने जा रहे हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, अभी बताते हैं।